हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप कि आप सभी को इसकी स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके हाथों में नाइफ होती है और वह पर्सन उस नाइफ पर कुछ मैजिक करता है और कहता है, ध्यान से सुनो क्रोया, आखिरकार तुम्हारे जैसे एक कीड़े को भी हमारे फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने का चांस मिल गया। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके शरीर पर डिएलो अर्जेंटा नाम लिखा हुआ होता है और वह लड़की उसी पर्सन के सामने घुटनों के बल बैठी हुई होती है और वह पर्सन कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब से तुम फायर क्लैन के हेड डिएलो अर्जेंटा की नकली फेरो बन जाओ। आपको पहले 3 रातों तक उसके साथ सोना होगा और अर्जेंटा की स्थिति को कमजोर करना होगा और हमारे हाउस एलोस वाटर क्लैन की समृद्धि में मदद करे। इसके बाद उसी लड़की के फेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है और वह पर्सन कंटिन्यू करते हुए कहता है, यदि आप असफल होते हैं तो आपका केवल एक ही चीज़ इंतजार कर रही है और वह है आपका दुखद अंत। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक कैरेज को कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है और फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है और वह इन सभी बातों को याद कर रही होती है। इसके बाद कैरेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे ये क्या बकवास है। और गाइस, ये हमारी फीमेल लीड होती है जिसका ट्रांसमाइग्रेशन हो जाता है क्रोया के शरीर में और वह अपने फेस को मिरर में देखते हुए कहती है, ये सभी यादें और ये अपीयरेंस, रुको, यह तो साफ तौर पर उसी नोबेल की कहानी है जिसे मैं पढ़ रही थी। और क्या मेरा री इनकारनेशन हुआ है? और वो भी क्रोया एलोस के रूप में, जो उस विलेनेस फैमिली की इलिजिमेंट डॉटर है। धिक्कार है रिकारनेशन और ट्रांसमाइग्रेशन की इस दुनिया में। आखिरकार मुझे क्रोया एलोस ही क्यों बनना पड़ा। यह एक आर रेटेड डार्क रोमांटिक नॉवेल है, द 3 ड्यूकल हाउसेस, और इस नॉवेल का मूल आधार तीनों ड्यूकल हाउसेस के पावर को इनहेरिटेंट करने का यूनिक तरीका है और जिस पर्सन के पास सबसे अधिक शक्तियाँ होती है उनके शरीर पर एक मार्क अपीयर होता है जिससे यह पता चलता है कि वह उस हाउस का अगला सक्सेसर बनेगा। और उनकी क्षमताओं को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हाउस के वर्तमान हेड को अपनी पहली रात अपने डेस्टिनेटेड पार्टनर के साथ बितानी होगी, जिन्हें फेरो कहा जाता है, जिनके शरीर पर उनका नाम जादुई तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी लेडी जो उनकी डेस्टिनेटेड पार्टनर नहीं है और उनकी पहली रात उनके साथ बीतती है, तो वे पूर्ण विरासत से वंचित रहकर केवल हाफ ब्लड के पावर के साथ ही उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और अगर वे बाद में अपने सच्चे फेरों के साथ कोई बंधन बना भी लेते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। धिक्कार है मेरे शरीर पर आर्टिफिशियली रूप से उसका नाम लिखवाने से मैं उसकी फेरो नहीं बन जाती। और इसके अलावा जब असली फेरो प्रकट होती है तभी हाउस एलोस द्वारा मेरी हत्या कर दी जाती है। नहीं नहीं, मैं इस तरह कभी नहीं मरूंगी। किसी और के शरीर में ऐसे फंसे रहना ही काफ़ी बुरा नहीं था कि अब मुझसे बेवजह मरने की उम्मीद की जा रही है। कोई चांस नहीं। इस समय अब मेरे पास मूल कहानी को फिर से लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अर्जेंटा में जीवित रहूंगी और इसे हासिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। और गाइस, इस स्टोरी में अभी तक फीमेल लीड का कोई नाम नहीं बताया गया है तो मैं इसे क्रोया ही कह के बुलाऊंगी। और अब क्रोया को एक कैसल के सामने दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इस स्टोरी के मेन लीड को दिखाया जाता है। वह ग्रीटिंग करते हुए कहता है, हेलो लेडी क्रोया एलोस, मैं डिएलो अर्जेंटा हूँ। और मेन लीड को देखकर क्रोया कहती है, उफ, बिल्कुल एकमात्र दयालु प्योर हार्ट वाला व्यक्ति जो इस नोवेल का मेन लीड है। और यह सब बातें क्रोया अपने मन में कहती है। फिर क्रोया कहती है, मुझे ड्यूक से निजी तौर पर कुछ बातें करनी हैं। और ड्यूक भी वहाँ पर खड़े दोनों नाइट से कहते हैं, आप हमें अकेला छोड़ दें। फिर वह दोनों नाइट वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्रोया डरते हुए कहती है, ड्यूक डिएलो अर्जेंटा। इस पर ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं, जी हाँ लेडी क्रोया, कहिए। क्रोया कहती है, सच तो यह है कि मैं यहाँ आपकी दुल्हन बनने नहीं आई हूँ। इस पर ड्यूक कहते हैं, क्या आप सगाई तोड़ना चाहते हैं? फिर क्रोया कहती है, नहीं नहीं, मैं आपके पास एक बिजनेस पार्टनर के रूप में आई हूँ।
और ड्यूक क्रोया के बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं और क्रोया अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब तक आपकी असली फेरो प्रकट नहीं हो जाती, मैं आपकी ढाल और कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के रूप में आपको अपने हाउस का सबसे मजबूत हेड बनने में मदद करूंगी। और इसके बदले में मैं चाहती हूँ कि आप एलोस फैमिली से बदला ले, जिसने मुझे एक बेकार फेरो की तरह फेंक दिया था। और ड्यूक क्रोया के बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर वह टी के कप को उठाते हैं और कहते हैं, लेडी क्रोया, क्या आपने अभी अभी कहा कि जब तक मेरा असली फेरो प्रकट नहीं हो जाता? और इस पर क्रोया जी हाँ कहती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी ड्यूक कहता है, मैंने आपके शरीर पर अपना नाम साफ साफ लिखा हुआ देखा है और अब मुझे नहीं पता कि आप अचानक खुद को नकली फेरो क्यों बता रही हैं, लेकिन अंततः आप जो कह रही हैं उसका मतलब यह है कि ड्यूक ऑफ एलोस ने मुझे धोखा दिया है। उस स्थिति में हम यहाँ बैठकर शांतिपूर्वक इस बातचीत को जारी नहीं रख सकते। और क्रोया अपने मन में कहती है, मुझे पता है अगर यह खुलासा हो जाए कि मैं नकली फेरो हूँ तो यह समझौता रद्द कर दिया जाएगा और अर्जेंटा एलोस के खिलाफ युद्ध भी कर सकता है। और क्रोया अपनी जगह से उठती है और कहती है, मुझे पता है, लेकिन अगर मेरा इरादा सचमुच आपको धोखा देते रहने का होता तो मैं ऐसा कर चुकी होती। फिर वह वहीं पर पास में टेबल पर रखी हुई छोटी सी कांच की बोतल के पास जाती है और उसे उठाकर ड्यूक की ओर देखती है। और ड्यूक भी सोच रहे होते हैं आखिर अब ये क्या करना चाहती हैं। फिर क्रोया उस बोतल के ढक्कन को खोल देती है और ड्यूक भी अपने मन में कहते हैं, यह तो घावों को हील करने वाली ऑइंटमेंट है। फिर क्रोया को दिखाया जाता है, वह उस ऑइंटमेंट को अपने शरीर पर डाल लेती है और ड्यूक चौंकते हुए कहते हैं, आप क्या कर रही हैं? फिर क्रोया अपने ड्रेस में पीछे बंधे हुए लेसेस को खोलती है और अपने शरीर पर डिएलो अर्जेंटा लिखे हुए नाम को दिखाती है, जो कि अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। और ड्यूक बहुत ही हैरानी से क्रोया की ओर देख रहे होते हैं। फिर क्रोया कहती है, मेरे शरीर पर जो डिएलो अर्जेंटा नाम लिखा हुआ है वह सब आर्टिफिशियल रूप से फोर्सफुली लिखा गया था। क्या इससे यह साबित होता है कि मैं तुम्हारी असली फेरो नहीं हूँ? और ड्यूक उस ऑइंटमेंट की ओर घूरकर देख रहा होता है और कहता है, मुझे पता था कि अर्जेंटा को कम आंका जाता है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और क्या आपको लगता है कि अर्जेंटा उस व्यक्ति को बख्श देगा जिसने उसके ड्यूक को धोखा देने की कोशिश की हो? इस पर क्रोया कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जीने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन मेरा ड्यूक ऑफ एलोस की योजना का पालन करने का कोई इरादा नहीं है और अगर मैंने ऐसा किया भी तो मैं किसी और से भी बेहतर जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी पक्ष मुझे जीने नहीं देगा। और सभी जानते हैं कि अर्जेंटा के वर्तमान ड्यूक को सबसे कमज़ोर समझा जाता है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि एलोस और कार्टियल भी अर्जेंटा को नीचा समझते हैं। तो चलिए मैं इसे फिर से दोहराती हूँ, चलो शादी करते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए। जब तक आपकी असली फेरो सामने नहीं आती हम अन्य फैमिली को सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाते रहेंगे और एक बार जब आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाए तो चलिए एलोस का सफाया कर देते हैं। बदले में मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रक्षा करो ड्यूक, इस सौदे के लिए यही मेरी शर्त है। इस पर ड्यूक कहता है, आप फिर भी ड्यूक ऑफ एलोस के आदेश पर यहाँ आई है तो मुझे बताइए लेडी क्रोया, मैं आप पर कैसे विश्वास करूँ? इस पर क्रोया कहती है, मैं अकेले ही अर्जेंटा आई हूँ और यहाँ मेरे पास अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरे शब्दों में यह आपकी मर्जी है लॉर्ड डिएलो कि आप इस संकट को अवसर में बदलने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं या नहीं। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और ड्यूक स्माइल करता है, फिर वह अपने कोट को उतारता है और उससे क्रोया के शरीर को कवर करते हुए कहता है, तो ठीक है, चलिए शादी कर लेते हैं।